नमो बुद्धाय। उन भगवान को वंदना करता हूँ जो अरहत सम्यक संबुद्ध हैं, तथा हमारे सभी आचार्यों को वंदना करता हूँ। आप सभी पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं का हृदय से इस धम्म प्रवचन में स्वागत करता हूँ। आप सभी बहुत पुण्यवान हैं जो तथागत भगवान बुद्ध के वचनों को सुन रहे हैं। आज हम भगवान बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में जानेंगे, जिसे धर्मचक्र भी कहा जाता है। तो आज से लगभग 2566 वर्ष पूर्व यानी कि 2566 ईयर्स एगो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोध गया की पावन भूमि पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया और वो राजकुमार सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध अर्थात कहते हैं अभिज्ञेयं अभिज्ञातं भावितव्यं च भावितं पहीनन्तं पहीनं मे तस्मा संबुद्ध ब्रह्मणोति। यानी कि अभिज्ञेयं अभिज्ञातं, जो कुछ भी उनको प्राप्त करना था, जो भी परम ज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं जो उनको प्राप्त करने चाहिए थे, वो सब उन्होंने प्राप्त कर लिए। भावितव्यं च भावितं, यानी कि जिन जिन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए था, जैसे कि सील, समाधि, ध्यान, ये इन सब चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से बढ़ा लिया है। पहीनन्तं पहीनं, और जिन जिन चीज़ों को निकालना था उनके अंदर से, उन सभी चीज़ों को निकाल दिया है। किन चीज़ों को निकालना चाहिए था, किन चीज़ों को निकाला है? उन्होंने निकाला है लोभ को, उन्होंने निकाला है द्वेष को, उन्होंने निकाला है अज्ञान को, उन्होंने निकाला है अहंकार को, उन्होंने निकाला है मिथ्या दृष्टि को, और इस तरह के उन्होंने जितने भी मन के जो विकार हैं, जो खराब विकार हैं, उन सबको जो उन्होंने निकाल दिया। तो ये सब निकाल करके जो भी डेवलप करना था सब डेवलप कर लिया, जितना कुछ भी प्राप्त करना था सब प्राप्त कर लिया। उनको सर्वज्ञ प्राप्त हो गया है, इसीलिए वो सम्यक संबुद्ध है। तो ये होती है सम्यक संबुद्ध की परिभाषा है। भगवान किसे कहते हैं? तो भगवा की ये परिभाषा है, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासवो भग्गस्य पापका धम्मा भगवा तेन उच्यते। यानी भग्ग रागो, जितने भी प्रकार के मन में राग हैं वो सबको भगन कर दिया है, वो सबको भगा दिया है। भग्ग रागो भग्ग दोषो, दोषो यानी कि द्वेष भाव, जितने भी मन में जितने भी प्रकार के द्वेष भाव हैं उन सबको उन्होंने निकाल दिया है। और भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, मोह यानी कि अज्ञान, वो सब भी निकाल दिया है। भग्गस्य पापका धम्मा, यानी कि जितने भी रकम के पाप चीज़ें हैं, जो पाप धर्म हैं, वो सबको निकाल दिया है। भगवतेन उच्यते, भगवान उसे कहते हैं जिन्होंने राग, द्वेष और अज्ञान को निकाल दिया है। जितने भी पाप की चीज़ें हैं उन सबको निकाल करके वो अनासव, यानी कि मुक्त बन गए हैं, इसीलिए वो भगवान है। बुद्धि प्राप्ति के पश्चात उन्होंने 7 सप्ताह बोध गया में एक हफ्ता अलग अलग जगह पर उन्होंने बिताया, और जो उनको परम ज्ञान, जो उनको संबोधि,
जो निर्वाण का सुख उनको प्राप्त हुआ है उसका अनुभव करते हुए उन्होंने 7 सप्ताह वहाँ पर बिताए और उसके बारे में बताएं। तो उनका पहला सप्ताह ऐसे है। पहला सप्ताह प्रथमं बोधिपल्लंकं द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं चंकमनं सेट्ठं चतुर्थं रत्नघरं पंचमं अजपालं च मुचिलिन्देन छत्तमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं। तो बोधि प्राप्ति के पश्चात उन्होंने पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ही बिताया। दूसरा सप्ताह उन्होंने बोधि वृक्ष के प्रति कृतज्ञता निभाते हुए उसको देखते हुए बिताया। तीसरे सप्ताह में उन्होंने चंक्रमण ध्यान करते हुए बिताया। तृतीयं चंकमनं सिद्धं चतुर्थं रत्नघर, और चौथा सप्ताह में उन्होंने एक रत्नाघर यानी कि ज्वेल हाउस। पंचमं अजपाल, पाँचवा सप्ताह अजपाल नामक वृक्ष के नीचे बिताया। और पंचमं अजपालंच मुचलिन्देन छठम, छठवें हफ्ते में बहुत ही अधिक बरसात हुई और उस बरसात जब बरसात हो रही थी तो एक नागा मुचलिंदा नामक एक नागा आकर के भगवान बुद्ध के ऊपर अपना फन को रख करके बैठ गया और उनको भीगने से बचाया। और 7वां हफ्ता सप्तमं राजायतन नामक एक वृक्ष के नीचे बिताया और वहाँ पर उनको पहले 2 उपासक मिले, तपस्व और भल्लिका नामक। उन्होंने प्रथम बुद्ध को भोजन दान किया। तो उन्होंने जो है अपने ये 7 सप्ताह बिताने के पश्चात उन्होंने चिंतन किया कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी जो है एक ब्रह्म आकर के उनको जो है आग्रह करते हैं कि भगवान कृपया इस सद्धम्म को लोगों को बताएं, ये सद्धम्म लोगों को दें, उनको भी जो है इस धम्म में आगे बढ़ने का उनको मौका दीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जो उनको आगे धम्म देने के लिए उनको आग्रह करते हैं और भगवान उस आग्रह को स्वीकार करते हुए सोचते हैं तो ठीक है, अब हम अपने धम्म की देशना करेंगे। तो सबसे पहले किसको देशना करनी चाहिए? तो याद करते हैं कि जब वो बुद्ध नहीं बने थे, जब वो सिद्धार्थ थे, जब वो एक राजकुमार थे, उन्होंने जो है अपना राजपाट वो सब जो है इसी ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने वो सब घर बार सब कुछ त्याग कर करके वो जो है चले आए थे। और जाकर के उन्होंने अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र नामक 2 ऋषि लोगों से, 2 साधु लोगों से उन्होंने कुछ ध्यान पद्धति सीखी जो उस समय प्रचलित थी। और उस ध्यान पद्धति का अभ्यास करते हुए वो जो है 8वें झाने तक पहुँचे थे। और उसके पश्चात उन्होंने उनसे आग्रह किया कि कृपया हमको आगे की ज्ञान, आगे का जो ध्यान पद्धति है, जो आगे हमको इससे भी आगे और कैसे जाना है वो हमको सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सिद्धार्थ, हमको जितना आता था मैंने आपको सिखाया, इससे आगे का ज्ञान हम में से किसी को नहीं आता है, आपको स्वयं खोज करना होगा। तो उन्होंने उस आश्रम को छोड़ करके वो आगे बढ़े और बोध गया में उन्होंने बुद्धि प्राप्त कर ली। तो अभी वो सोच रहे हैं कि उन्होंने हमको बहुत मदद किया है, क्यों ना हम सबसे पहले उनको जाकर के ही अपना प्रथम धम्मोपदेश करो। तो जब अपने ध्यान में देखते हैं तब उनको जो पता चलता है कि वो अभी उनका जो देहांत हो गया है, अभी वो इस पृथ्वी पर नहीं है। तो ये तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है कि उनको भगवान का प्रथम धम्मोपदेश सुनने का अवसर नहीं मिला। तो भगवान फिर देखते हैं अपने ध्यान में कि अब किसको हमको प्रथम धम्मोपदेश करना चाहिए। तो वो देखते हैं कि जो 5
और जो साथी लोग थे जो बोधि प्राप्ति के पहले उनके साथ में रहते थे, बोधि प्राप्ति से पहले वो जो है उनके सहायता करते थे, और बाद में उन लोग छोड़ करके चले गए। तो उन्होंने हमको बहुत सहायता किया है, तो अच्छा होगा कि हम अपना प्रथम धम्मोपदेश उन 5 लोगों को दें। तो इस प्रकार से वो विचार करके बोध गया से सारनाथ की तरफ चल देते हैं। और जब वो बोध गया से सारनाथ जाते हैं तो बीच में उनको एक उपक नाम का एक साधु मिलता है। निर्वस्त्र रहता था वो, और वो निर्वस्त्र साधु ही था। वो भगवान बुद्ध को देख करके उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित होता है। उनको देखता है कि उनके शरीर से इतनी आभा निकल रही है, उनके चेहरे पर इतना तेज है, इतने जो है कोई दिव्य पुरुष लग रहे हैं। तो उनको पूछता है कि हे श्रमण, तुम कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कौन तुम्हारा गुरु है, तुम किसके शिष्य हो। तो भगवान वहाँ अपना पहली बार जो है अपना परिचय देते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मैंने बोधि को प्राप्त कर लिया है, और मैंने जो है सर्वज्ञ को प्राप्त कर लिया है। अब मेरा और कोई मेरा गुरु नहीं है, मैं ही इस पृथ्वी पर, मैं ही जो है अरहत हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ। और अभी मैं धम्मचक्र की देशना करने के लिए, अपना प्रथम उपदेश देने के लिए सारनाथ यानी कि काशी राज्य के सारनाथ में जा रहा हूँ, और वहाँ पर हम इस सद्धम्म की देशना करूँगा। और इस प्रकार भगवान बताते हुए उनको जो अपना परिचय देते हैं। और फिर वो उपक जो सन्यासी हैं, जो निर्वस्त्र साधु हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। और आगे भगवान चलते हुए इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ पहुँचते हैं, और उन अपने 5 साथियों से मिलते हैं जो पहले उनके साथ में रहते थे। और उन 5 साधु लोगों को भगवान इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन शाम के समय इस धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश करते हैं। तो ये जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था, और पहला धम्मोपदेश में भगवान बुद्ध सबसे पहले 2 बातें कहते हैं, और वो 2 बातें इस प्रकार हैं। द्वे में अंता भिक्खवे पब्बज्जिते न सेवी तब्बा। यानी कि भिक्षु लोग 2 प्रकार के अंत हैं, 2 प्रकार के किनारे हैं, उन 2 प्रकार के किनारे पर नहीं चलना चाहिए। वो 2 प्रकार के किनारे, 2 प्रकार के जो अंत हैं उसको छोड़ देना चाहिए। कौन से 2 प्रकार के अंत हैं? तो पहला भगवान कहते हैं कामेषु कामसु कल्लिकानुयोग। यानी कि एक अंत है कि लोग बहुत ही अधिक काम भोगों में लिप्त रहते हैं, सांसारिक जो भोग हैं उसका जो उपभोग करते रहते हैं, और उस प्रकार का अभ्यास एकदम जो है नीच है, उस प्रकार का अभ्यास व्यर्थ है, उस प्रकार का अभ्यास हमको ऊंची अवस्था पर नहीं ले जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस प्रकार का अभ्यास करते हैं कि लोगों को लगता है कि हमको क्या करना है, हम इस संसार में आया है, हमको बस उपभोग करना है, बस हमको एंजॉय करना है,
भोग विलास का लाभ उठाना है, तो लोग बस इसी प्रकार जो करते रहते हैं और वो लोग अंततः दुख उनको मिल जाता है। तो जो पहला जो अंत है, पहला जो किनारा है, वो यही है कि लोग काम भोगों में लिप्त रहते हैं। तो ये जो है अंत, ये जो छोर है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये नीच है। और दूसरा अंत क्या है? दूसरा अंत है अत्तकिलमत्तानुयोगो। अत्तकिलमत्तानुयोगो यानी कि अपने आप को, अपने शरीर को तकलीफ देना, इसको पीड़ा देना, ये भी जो है एक एक्सट्रीम है, ये भी जो है एक किनारा है। इस किनारे पर भी नहीं चलना चाहिए। ये भी जो है दुख लाता है, ये भी अज्ञानी है, अज्ञान का ही रास्ता है। इससे भी हमको जो निपान है वो प्राप्त नहीं होता है, इससे हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। ये जो है बहुत ही छोटा, ये मार्ग को हमको नहीं अपनाना चाहिए। तो ये दोनों अंत को छोड़कर, ये दोनों किनारों को छोड़कर जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। तो आगे भगवान मध्यम मार्ग के बारे में बताते हैं। मध्यम मार्ग क्या है? तो भगवान बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और उससे आर्य अष्टांगिक मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 8 अंग है, इसलिए अष्टांगिक। इस मार्ग को आर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मार्ग को आर्य लोगों ने बताया है, और इसको जो लोग पालन करते हैं वो आर्य बन जाते हैं, और जो आर्य बने हैं उन लोगों ने इसका पालन किया है, इसीलिए वो आर्य बने हैं। तो आर्य लोगों ने इसे दिया है, आर्य लोग इसका पालन करते हैं, और जो पालन करते हैं वो आर्य बन जाते हैं। इसीलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंगों का आर्य मार्ग है। इसको हिंदी में आर्य भी कहते हैं, पाली में आर्य कहते हैं। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम आपको अभी संक्षिप्त में बताएंगे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला अंग है वो है सम्मा दिट्ठि, यानी कि हिंदी में कहेंगे सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण क्या है? जो इस आर्य धम्म को जानते हैं, जो 4 आर्य सत्य को जानते हैं, जो इसको समझते हैं, उनकी जो है दृष्टि सम्यक होती है। अगला है सम्मा संकल्प, यानी कि सम्यक संकल्प। तो जिसमें भगवान बताते हैं कि हमारे विचार सम्यक होना चाहिए, यानी कि सही विचार होने चाहिए। हमारे जो विचार हैं उन विचारों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, उन विचारों में दूसरों के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे विचारों में लालच नहीं होना चाहिए। तो ये विचारों का आधार है। हम जो भी विचार करें, अगर हमारे विचार में अगर लोभ है, अगर हमारे विचार में द्वेष है, तो वो विचार सम्यक विचार नहीं है। अगर हमारे विचारों में दूसरों के प्रति मैत्री, करुणा, त्याग भावना और जो है अहिंसा होगी, तभी जो है हमारे विचार शुद्ध विचार है, सम्यक विचार है। तो तीसरा है सम्मा वाचा, यानी कि हम जो वचन बोलते हैं वो सम्यक वचन होने चाहिए। हमारे वचनों में झूठ, गाली गलौज, चुगली और फालतू की बातें ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब को हम त्याग करना चाहिए, तभी जो है हमारे विचार, तभी हमारे वचन सम्यक वचन। अगला है सम्मा कर्मंत, यानी कि सम्यक कर्म। हमारे जो कर्म है, यहाँ पर कर्म यानी कि शारीरिक कर्म, वो सब कर्म भी जो है सम्यक सही होने चाहिए। हमको जो बुरे कर्म है उसका त्याग कर देने से हमारे कर्म सम्यक कर्म होते हैं। बुरे कर्म को त्याग कर देना चाहिए। क्या है बुरे कर्म? यानी कि हत्या करना, चोर करना, व्यभिचार करना, ये जो है बुरे कर्म है। इनका त्याग कर देने से हमारे कर्म सही हो जाए।
इसका त्याग करके हमारे कर्मों को सुधारना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्मा वायाम, यानी कि सही प्रकार के प्रयास करते रहना चाहिए। कैसे सही प्रकार के प्रयास करने चाहिए? अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के प्रयास, खराब चीज़ों को निकालने के प्रयास, और जो हमने अपने अंदर से जो खराब चीज़ें निकाल दी हैं उनको फिर से अंदर नहीं आने देना, और जो अच्छी चीज़ें हमने बढ़ाई हैं हमारे अंदर वो सबको जो है बचा कर रखना। तो इस प्रकार के सम्यक प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद सम्यक सति, हमको जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। सम्यक सति यानी कि हमको जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, हमको ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। और सम्मा समाधि, यानी कि जब हम इस सम्यक सति का जब हम प्रयास करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो हमको सम्मा समाधि, हमको जो है कंसंट्रेशन हमको प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो भगवान बुद्ध ने बताया है। तो भगवान बुद्ध ने अपने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो पहला धम्म उपदेश है उसमें जो है पहले 2 अंत के बारे में बताया है। जो 2 किनारे हैं उन सबको उसको त्याग कर देना चाहिए, और जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में देशना किया है। 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। दुख, दुख का कारण और दुख का निरोध, और दुख निरोध का मार्ग, और उस दुख निरोध का मार्ग यही जो है मध्यम मार्ग यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा का जो बहुत ही पवित्र दिवस है, इस पर जो भगवान बुद्ध ने इस धम्मचक्र सूत्र की देशना करी है। तो इसको जो है आप लोगों को जानना चाहिए, इसको जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको बहुत जगह पर उपलब्ध मिल जाएगा। आपको इस सूत्र को बहुत ही गहराई से, जब आपको समय मिले अच्छा से गहराई से पढ़ना चाहिए, और भगवान बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने इस सूत्र उपदेश का इस सूत्र का उपदेश किया। और इसके अलावा भी जो है इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने जो है देवलोक में अभिधम्म की देशना करी, और इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने जो है अपना गृह त्याग किया था। और इसी पूर्णिमा के दिन के पश्चात अगले दिन ही वर्षावास शुरू होते हैं, और ये वर्षावास बनते लोग और उपासक उपासिकाओं सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षावास में बनते लोग एक ही विहार में रहते हैं, जिस विहार में वो अधिष्ठान लेते हैं कि इस विहार में हम 3 महीना बिताएंगे, उसी विहार में वो 3 महीना बिताते हैं। अगर बहुत ही अधिक आवश्यकता है, कहीं ज़रूरी है जाना, तो बाहर जाते हैं, नहीं तो बाहर नहीं जाते हैं। 7 दिनों के अंदर ही बिहार में वापस लौटना होता है। और तो इस आषाढ़ी पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होते हैं, और वर्षावास बनते लोग और उपासक उपासिकाओं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वर्षावास 3 महीनों तक चलते हैं, और इन 3 महीने हम धम्म का और भी गहराई से इसका पालन करते हैं, और भी जो है हम इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उपासक उपासिकाओं आप सभी लोगों को भी इन वर्षावास के 3 महीनों के समय बहुत ही अधिक प्रयास करना चाहिए। और लोग बहुत सारी जगह पर बौद्ध लोग, उपासक उपासिका लोग उपोषित जो अष्टशील होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उपोषित शीलों का पालन करते हैं, और वो लोग और धम्म को सुनते हैं, धम्म को पालन करते हैं। तो आप लोग भी इस वर्षावास के समय कोशिश कीजिए अष्टशील का पालन करने के लिए, और धम्म को और जानने के लिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो
आज हम इतना कहते हुए आप सभी लोगों को जो आशीर्वाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, आप भी इन अष्टशीलों का पालन करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोग धम्म में आगे बढ़ रहे हैं, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।